हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जादू तेरी नज़र डायन का मौसम। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। नानी और गौरी गोलू को ढूंढती हैं और नानी यहाँ पर बता देती हैं कि उसके पैर में मैंने एक धागा बांधा था, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि वह कहाँ गया है। इस यंत्र के हिसाब से तो यहाँ पर एक घर की तरफ एक इशारा होता है कि शायद गोलू यहाँ पर है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि दोनों डायन, वहाँ पर तीनों डायन होती हैं और गोलू यहाँ पर सो रहा होता है। तो अब मोहना बोलती है कि इस बच्चे का, गोलू का, मेरे पास खून लेके आओ। तो यहाँ पर जो सुनहरी होती है वो खून ले आती है और मोहना के उस जो उबलते हुए पानी में वो खून डाल देती है। गोलू का अब वो जहर से उबलने लग जाता है और यहाँ पर वो पूरा जो पानी होता है लाल हो जाता है। अब यहाँ पर बैठी और जो सुनहरी बोलती है कि अब तो आप माँ डायन बन ही जाओगी। इधर यहाँ दिखाया जाता है कि अब जो है नानी एक घर की तरफ इशारा कर देती हैं और बोलती हैं कि हमारा गोलू इस घर में है। पर नानी से बोलती हैं बिल्कुल सावधान होके जाना, अब गोलू की माँ बन के नहीं बल्कि रिजवा की तरह जाना। तो वह बोलती है कि ठीक है, आप चिंता मत करो। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि मोहना अब जो है गोलू से उसकी शक्तियाँ लेती रहती है और उस गोलू जिस पालने में होता है उसके आसपास जो बहुत सारे फूल लग रहे होते हैं। अब यहाँ बैठी बोलती है इससे क्या फायदा हुआ। तो वो बोलती है कि जितनी भी गोलू की शक्तियाँ निकलती जाएंगी उतनी ये फूल भी मुड़ जाते चले जाएंगे। उस घर के अंदर आकर देखते हैं नानी और गौरी की, वहां पर गोलू होता ही नहीं है, वो धागा वहीं पे पड़ा होता है और वहां पर रिकॉर्डिंग चल रही होती है बच्चे की रोने की। तो वहां पर एक कुल्हाड़ी सी हलती है। अगर थोड़ी देर और नानी अगर आगे बढ़ जाती तो नानी और गौरी की जान भी जा सकती थी, पर इतने में बिहान आके दोनों को बचा लेता है। तो नानी बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इधर मोहना को दिखाया जाता है कि वह गोलू की शक्तियों को अपने ऊपर ले रही होती है माँ डायन बनने के लिए। अब यहाँ बिहान आके बता देता है कि मैं अपने बच्चे को ढूंढवाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, वह मेरा भी बेटा है, उसे तो वहीं ढूंढना नहीं बल्कि मुझे ढूंढना है। और वो नानी से बोलता है कि आपको पता भी नहीं है कि गोलू मेरे बिना ढूंढ मिला भी मिलेगा भी नहीं। तो यानी बोलती हैं वो कैसे। तो बता देता है कि गोलू मेरी वजह से ही मिल सकता है। जब वो बार बार मेरे पास आ रहा था तो इस बार भी मैं ही उसे पहचान सकता हूँ कि वो कहाँ है, या क्या पता वो मेरे पास फिर से आने लग जाए। कहना नहीं बोलती है, चलो ठीक है तो फिर ऐसे कर लेंगे, अगर तुम्हें अपने बेटे को बचाना है तो ठीक है, हमें भी अब इतना तो हम जान चुके हैं कि गोलू तुम्हारे वजह से मिल सकता है। तो अब यहाँ पर बिहान जो बोलता है गौरी से, तुम चिंता मत करो, हमारा बेटा जो मिल जाएगा। वह हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है कि आप तुम मुझे मेरा अपना साथ देने दो और वैसे भी मेरा बेटा मिल जाएगा, तुम तीनों एक साथ रह सकते हो। तो गौरी यहाँ पर अपना हाथ और बिहान से छुड़वा लेती है और बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हें साथ देना है गोलू को छुड़वाने में तो दे सकते हो, बाकी उसके बाद मैं गोलू को लेके अब तुमसे दूर चले जाऊंगी। तो गोलू वाली ये बात सुनकर बिहान को पूरा गुस्सा आता है और वो जो गौरी पे थोड़ा सा भड़कने लग जाता है और बोलता है कि तुम मेरे बच्चे को मुझसे दूर नहीं कर सकती, इतना दिन तक दूर रख दिया, अब बहुत हो गया है, मैं अपने बच्चे की खुद रक्षा कर सकता हूँ, बोल के हम दोनों मिलके कर सकते हैं। तो इस बात पे जब वह दोनों लड़ रहे होते हैं तो यहाँ पर जो नानी बोलती हैं, ये लड़ने का टाइम नहीं है, तुम्हारे बेटे को ढूंढने का टाइम है। तो अब नानी बोलती हैं कि इस धागे पर मैं तुम्हारे जो खून का एक टपका डालूंगी, से हमें पता चल जाएगा, शायद तुम्हें पता चल सकता है कि तुम्हारा बेटा किस और है। अभी भी जो मोहना अब गोलू की शक्तियों को ले रही होती है, अब जो यहाँ पर गोलू है वह जग जाता है और वह खेलने लग जाता है। उसे यहाँ पे थोड़ा सा दर्द भी होता है क्योंकि उसे यहाँ पे खून लिया गया है, पर वो धीरे धीरे खेलने लगता है। अब डायन को अब थोड़ा सा लगने लगता है, वह आंखें बंद करता है।
उसे महसूस होता है कि हमारा गोलू जो थोड़े से आसपास है वह एक पालने में है, उसके पास एक कलरफुल सी चिड़िया है और वह चहचहा रही है। बस मुझे उस चिड़िया को जो रस है उस पर ध्यान देना होगा। जहाँ जहाँ वो चिड़िया जाएगी उसके पीछे अगर हम जाएंगे तो हम गोलू तक जरूर पहुंच जाएंगे। तो वो इस चिड़िया को ढूंढने के लिए बोलता है कि हमें उसका पीछा करना पड़ेगा। तो नानी बोलती हैं तुम दोनों चलो, अब मैं जो आके अब तुम्हारे रिजवा वाले अस्त्र लेके आती हूँ, क्योंकि वहां डायनो से लड़ने के लिए हमें अस्त्र चाहिए होंगे। तो नानी यहाँ से चली जाती हैं। इधर यहाँ दिखाया जाता है कि अर्जुन और हर्ष भी अब जो है बिहान के बुलाने पे जा रहे होते हैं। तो सारे घर वाले एक एक करके निकल के आते हैं बाहर। तो जो है यहाँ पे भी अब जो बड़ी दीदी हैं वो भी यहाँ पर कुछ अस्त्र सा उठा लेती हैं और बोलती हैं कि आज तो हम उन डायनो से पूरी तरह लड़ेंगे। गोलू हमारे घर का इकलौता बच्चा है, तुम लोग तो शादी करोगे नहीं ना, इस घर में कभी बच्चे शायद होंगे तो हम उस बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अर्जुन और जो है हर्ष इस बात के लिए मान जाते हैं कि तुम लोग भी चल सकते हो। यहाँ पे गोलू होता है वहां तक जो अब बिहान और गौरी पहुंच चुके हैं। अब गौरी यहाँ पर आके बोलती है कि यहाँ पे ये है ना मेरा बच्चा, मैं जाती हूँ। तो वो बोलता है हाँ, इस चिड़िया की वजह से हम यहाँ तक आए हैं और तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी, ठीक है ना, और मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ। और तुम्हें अकेली तुम क्या समझ रही हो, अब हमारे पास इतनी शक्तियां नहीं है कि हम 3-3 डायनों से एक साथ लड़ सकें। तो बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास जो है अभी 2 अस्त्र और हैं। तो अपने पैर में से यहाँ से 2 चाकू निकालती है और उनके अजीब गरीब से नाम बताती है। बोलती है कि मैं सबसे निपट लूंगी अपने आप। बिहान बोलता है अच्छा ठीक है। तो अब जाती है और जाके जो दरवाजा खोलने लग जाती है। तो अपने दोनों हाथों से जो जोड़ लगाती है, पर जो वो दरवाजा होता है वो बिल्कुल खुलता नहीं है। बिहान बोलता है कि तुम लड़कियों के काम नहीं है, ये हम लड़कों के काम है। तो बिहान जाता है और उस दरवाजे में ऐसे एक तरीके से लात मारता है और वह पूरी तरह दरवाजा खुल जाता है और उन्हें यहाँ पर जो गोलू दिख जाता है गौरी और बिहान को। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।